और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह लखनऊ पहुंचे और उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करते हुए योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में आगे की रणनीति किस तरीके से रहने वाली है, चुनाव के लिहाज से जाहिर तौर पर संभावना जताई जा रही है कि अब जब अमित शाह वहां पहुंचे तो इस बाबत भी बातचीत होगी। केशव प्रसाद मौर्य भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे और बाकायदा वहीं पर स्वागत करने एयरपोर्ट पर ही पहुंचे जहां पर अमित शाह यहां पर उतरे। उसके बाद आगे के कई कार्यक्रम अमित शाह के श्वेता रहने वाले। जी बिल्कुल, आपको बता दें तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हुए हैं। एक तरह से कह लीजिए कि मिशन यूपी जो है उसका आगाज हो चुका है। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आज अमित शाह जो है डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन पर पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। साथ ही साथ शाह जो हैं वो अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा आपको हम बता दें अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं लखनऊ। क्या कुछ और किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, सबसे पहले यहां से कहां जाएंगे, बताएं। देखिए बिल्कुल श्वेता, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है क्योंकि आज खुद गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में मौजूद है। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है उनका यहाँ पे आना। न सिर्फ सदस्यता अभियान की वो शुरुआत करने वाले हैं, एयरपोर्ट से ठीक सीधे पहुंचने वाले हैं वो डिफेंस एक्सपो मैदान में, जहां पर 11:30 बजे कार्यक्रम होगा। 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का अभियान शुरू होने वाला है। इसके साथ ही साथ लगभग 2 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अवध प्रांत की एक बैठक भी होनी है और तमाम मुद्दों को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा। इसके अलावा शाम को कोर कमेटी की बैठक भी होनी है प्रदेश भाजपा कार्यालय में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उप मुख्यमंत्री, संगठन प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो वहां मौजूद होंगे। एक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ठीक चुनाव से पहले सरकार के कामों के आकलन के तौर पे आने वाले चुनाव में उम्मीदवारों की दावेदारी होगी, तो उस लिहाज से भी ये दौरा महत्वपूर्ण है। न सिर्फ संगठन के कार्यों की समीक्षा बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर के जो प्रत्याशियों का चयन होना है उस मायने में भी कहीं ना कहीं आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वृंदावन योजना में जो कार्यक्रम होना है, जहां पर सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी, वहां पे एक नए टारगेट के साथ में बीजेपी आज इस अभियान की शुरुआत कर रही है। बिल्कुल, और देखिए अभिषेक, 2014 के आम चुनाव के बाद जब अमित शाह को यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होगा और इतनी सीटें वहां पर आ पाएंगी। एक बार फिर से उसी संगठन को मजबूत करने की तैयारी के साथ रण में उतरे अमित शाह। देखिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो बहुमत हासिल किया उसका दारोमदार अमित शाह पर जाता है। बूथ को मजबूत करना और हर बूथ पे अपने मतदाताओं की संख्या को बढ़ाना, ये टारगेट बीजेपी ने रखा था और इस बार भी वही चुनौती है। हर बूथ तक पहुंचने की कवायद है और खुद अमित शाह का लखनऊ में आना एक इस बात को सीधा संकेत देता है कि आने वाले समय में, चूंकि अब चुनाव में 3 महीने का ही वक्त बचा है, तैयारियां जोरों पर हैं, संगठन के अभियान भी चल रहे हैं और जब से धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए चुनाव समिति के, उसके बाद भी कई तरह के बदलाव हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में उस स्तर पर बीजेपी को लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। 2022 और चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में वो पूरी भूमिका को बनाते हुए कहीं ना कहीं आगे की रणनीति आज बहुत महत्वपूर्ण होगी। बैठकों का दौर चलेगा और नए सदस्यता अभियान के साथ भी कहीं ना कहीं पार्टी एक बड़े तबके को जोड़ने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल अभिषेक, और आज एक खूबसूरत तस्वीर भी शायद वो सामने आने वाली है जिसमें बीजेपी के जो सबसे उम्रदराज कार्यकर्ता हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। आप चाहे हम इनकी बात करें या फिर युवा कार्यकर्ता जो कि संगठन की शक्ति माने जाते हैं और बीजेपी का चाहे सोशल मीडिया विंग कह लीजिए या युवा मोर्चा, तमाम पिछड़े मोर्चा, जितने मोर्चा लगातार पिछले 3-4 महीनों से अभियान चला रहे हैं, उन सबके मद्देनजर भी एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। अमित शाह चूंकि एक रणनीतिकार माने जाते हैं, यूपी के चुनाव से लेकर के पिछले चुनाव में हमने देखा है हर चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए इस लिहाज से भी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 300 प्लस का टारगेट एक बार फिर से लेके बीजेपी चुनाव में चल रही है और चुनौती काफी महत्वपूर्ण भी है। खुद मुख्यमंत्री के चेहरे पर इस बार चुनाव में है
तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को देखते हुए जमीन पर क्या जरूरत है और उम्मीदवारों को लेकर के श्वेता जिस तरीके की बात चल रही है, क्योंकि कई इस बार का जो एनालिसिस होना है वो परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। यानी कि कई ऐसे विधायक इस वक्त रेडार पे हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, तो ऐसे में हर एक दावेदार का आकलन और हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से सारे समीकरणों को देखते हुए इस बार के चुनाव में बीजेपी जाने की तैयारी में है। बैठकों का दौर पहले ही चल रहा था, लेकिन आज अमित शाह की मौजूदगी लखनऊ में सिर्फ संगठन के स्तर पे नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव को सीधे तौर पर देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। रणनीति के साथ संगठन और सरकार तीनों आपके समन्वय के साथ में बीजेपी इन चुनाव में जाने की तैयारी में है, जिसकी पूरी झलक आज उत्तर प्रदेश के इस दौरे में दिखाई देगी। बिल्कुल, और अभिषेक जो कार्यक्रम थे आपने उसके बारे में भी बताया, लेकिन साथ ही साथ देखिए 2022 का जो समीकरण है वो उतना आसान भी नहीं होने वाला है राजभर, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के साथ उनके साथ जाने की बात नहीं, लेकिन इन सब के बीच समीकरण कुछ बदले हैं और उन समीकरण को सही ढंग से सही तरीके से बैठाने की कोशिश भी अमित शाह की होगी आज जब वो लखनऊ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बीजेपी के आगे इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने स्तर को कैसे बनाए रखें। 300 प्लस का जो आंकड़ा बीजेपी ने 2012 के चुनाव में जीता था, उसको दोहराना एक बड़ी चुनौती है। ओपी राजभर उस समय वहां हुआ करते थे, लेकिन आज अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। इसके अलावा अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पाटिल ही अब इनके साथ में है, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि इस बार के चुनाव में कई चुनौतियां हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसानों का आंदोलन और जिस तरीके से वहां पर जो कुछ पिछले दिनों रहा उससे भी बीजेपी तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पूर्वांचल चूंकि बीजेपी का गढ़ माना गया है और वहां पर पार्टी को पिछले चुनाव में भी खासा समर्थन मिला था, लेकिन इस बार पूर्वांचल और पश्चिमांचल दोनों को साधने की कवायद होगी। यही कारण है कि पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, ताबड़तोड़ योजनाओं का भी यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। मुख्यमंत्री लगातार दौरे पे हैं, हर दिन उनका दौरा हो रहा है, और इस बीच में आने वाले समय में, क्योंकि 2022 में इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव, मायावती और आप देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों तरफ से चुनौती है। ऐसे में बीजेपी को पता है कि रणनीति के साथ में बूथ को मजबूत करके और सरकार के कामों के दम पर ही इन चुनाव में जाने की तैयारी, और उसका समीकरण क्या होगा, रणनीति क्या होगी, इसका पूरा सिरदौर अब बिल्कुल। तो पूरे कार्यक्रम पर अभिषेक आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे।